माइक तोड़ी गई, माइक का तार निकाल दिया गया और लगा कि डिप्टी चेयरपर्सन पर तो अब अटैक ही होगा। 62 करोड़ किसानों के भाग्य का फैसला करने वाले काले कानूनों पर मत विभाजन मांगना क्या पाप या असंसदीय है? संसद में संविधान का गला घोटा जा रहा है और खेत खलिहान में किसान की आजीविका का। मोदी जी के राजतंत्र को बचाने के लिए देश में और संसद में प्रजातंत्र को खत्म किया जा रहा है, उसकी हत्या की जा रही है। जिस प्रकार से आज सुबह कांग्रेस समेत दूसरी पार्टियों के 8-8 सांसदों को राज्यसभा में एक तरफा तरीके से सस्पेंड किया गया, जिस प्रकार से किसान के काले कानूनों का विरोध कर रहे हमारे सब साथियों की आवाज दबा दी गई, जिस प्रकार से संसद के अंदर किसानों के नुमाइंदों की और खेत और खलिहान में किसान और खेत मजदूर की आवाज दबाई जा रही है, मोदी जी ये देश आपको कभी माफ नहीं करेगा। हमारे सीधे सवाल हैं, 62 करोड़ किसानों के भाग्य का फैसला करने वाले काले कानूनों पर मत विभाजन मांगना क्या पाप या असंसदीय है? काले कानूनों पर डिवीजन मांगना गलत कैसे हो सकता है? संसदीय प्रणाली की अव्यवस्था कैसे हो सकती है? मार्शल बुलाकर सांसदों को धक्के मारकर निकालना क्या संसदीय प्रणाली है? राज्यसभा टीवी और उसका ऑडियो बंद कर देना आपको पहले ही बाहर निकाल रखा है, क्या प्रजातांत्रिक परंपरा का हिस्सा है? 100 से अधिक सांसदों ने उपसभापति के खिलाफ प्रस्ताव दिया, उस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर देना क्या ये प्रजातंत्र की परिपाटी की अनुपालना है? क्या 62 करोड़ किसानों की जिंदगी का निर्णय बगैर वोट के डिवीजन के हो सकता है? क्या किसान के संगठनों की राय लेना अनिवार्य नहीं? क्या किसानों के इन सब नुमाइंदों की बात सुनना जरूरी नहीं? मोदी जी, देश की संसद को गुजरात मॉडल में बदलना बंद करिए। Today's conduct of the suspended members of not refusing the House in spite of a declaration of suspension by the chairperson is patently illegal and further aggravates their conduct as far as violating the norms of the House is concerned. वो लोग आ गए वेल के अंदर और उन लोगों ने हंगामा करना शुरू किया। तब तक मंत्री जी का पूरा आदेश हो गया, बहस पूरी हो गई। उसके बाद की 2 घटनाक्रम को याद करना बहुत जरूरी है। डिप्टी चेयरपर्सन ने कहा कि आपका मोशन है कि इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजना है, मुझे इस मोशन को टेक अप करना है, आप कृपया करके अपनी सीट पर जाइए। अगर आपको वोटिंग करना है तो आपको मालूम ही है कि वोटिंग के लिए अपनी सीट पर जाना जरूरी है। 13 बार उपसभापति माननीय हरिवंश जी ने आग्रह किया आप अपनी सीट पर जाएं, वो नहीं गए। तो आप अपनी सीट पर जाएंगे नहीं तो वोटिंग कहां से होगा? जो कह रहे हैं
और उसके बाद क्या किया इन्होंने कि जब उन्होंने कॉल किया अपनी सीट पे जाइए, तो वो आगे की कार्रवाई के लिए आगे बढ़े। तो आपने देखा होगा संसद के इतिहास में कल का दिन सबसे शर्मनाक दिन था। माइक तोड़ी गई, माइक का तार निकाल दिया गया, और ऐसे लोग जो अपने पार्टी के दल के नेता हैं, उन्होंने रूल बुक फाड़ दिया। ऐसे सज्जन जो 10 साल तक यूपीए के मंत्री रहे हैं, वो पोडियम पर आ गए और लगा कि डिप्टी चेयरपर्सन पर तो अब अटैक ही होगा। अगर मार्शल नहीं बचाते तो ये सारे वीडियो फुटेज में हैं, उपसभापति के ऊपर फिजिकल चोट की भी आशंका क्लियर थी। द गवर्नमेंट हैड ए क्लियर मेजॉरिटी यस्टरडे। 110 present members were clearly supporting the bill and only 72 were opposed. Therefore, we have a decisive majority yesterday. स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने एक बार राज्यसभा में बात कही थी, tyranny of the minority. माइनॉरिटी का तानाशाही। क्या है वो? माई वे और हाईवे।